कक्षा 10वीं ख़त्म होने के बाद हमारे भाई साहब ने हमको एक सलाह दी कि कुछ भी करना, लेकिन हाई स्कूल के बाद मैथ्स मत लेना, क्योंकि ये एक कठिन विषय है और ना कोई इसको समझने वाला हुआ है ना समझाने वाला। लेकिन कभी कभी किसी की सलाह ना मानना भी सही रहता है, ये हमने अपने खुद के अनुभव से सीखा है। अगर हम उस दिन उनकी वो सलाह मान लेते तो आज हम ये जो कर रहे हैं ना कर पाते, क्योंकि हमारे जो मैथ के शिक्षक हमको मिले वो क्लास में ही नहीं घर तक आ जाते थे हमको सिखाने। अब इतने प्रयासों के बाद अगर ना सीख पाते तो इतने मंदबुद्धि तो हम थे नहीं। और ऐसे ही आज हमारे कुछ और सवालों को हल करेंगे ओनर ऑफ केटी क्लासेस के नाम से जाने जाने वाले अधिवक्ता वात्सल्य तिवारी या हमारे भैया मानस भैया। सबसे पहले मैं यशु को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि Thank you भैया। उसने यहाँ पर अपना एक नया चैनल और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं अथक प्रयास मेरे भगवान से ही रहेगा कि इसका ये चैनल है खूब ऊर्जावान बने और आगे दर प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। और उसने पहले इस टॉक विद यू में मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए मैं ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और कामना करता हूँ ईश्वर से कि इसका, फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो टॉक विद यशु है, मैं टॉक विद यशु बोलता हूँ, टॉक विद यू नहीं बोलूँगा, टॉक विद यशु, क्योंकि वाई से मीन यशु, तो टॉक विद यशु इसका बहुत आगे जाए। तो इसके लिए फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप लोग यहाँ पर जो ये कर रहे हैं ऐसे ही और आगे बढ़ोतरी करें। आने वाले गतिशील में आप लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट मिले आपको कि आपको सारी चीज़ें सब पूरी दुनिया जाने, ना कि एक छोटा सा एरिया जाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हमने आपसे पढ़ना शुरू करा, अभी जब आपने पढ़ाना शुरू करा, क्योंकि हम आपके कुछ पहले स्टूडेंट्स में आते हैं, तो जब आपने शुरू करा था तो हमें याद है शायद कुछ 4 से 5 बच्चों के साथ आपने शुरू करा। लेकिन अभी लेटेस्ट में आपने एक एड्यू कार्ड का बहुत बड़ा इवेंट एज अ चीफ गेस्ट ज्वाइन करा। तो उस जर्नी से अभी तक कभी आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि यार क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं अपना जो वकालत की पढ़ाई उसको कैरी ऑन करते हैं, बढ़िया कुछ करेंगे, ऐसा कुछ? यशु, यहाँ पर 2 या 3 चीज़ें हम लोगों के पास होती है। पहली चीज़ एक एज, दूसरी चीज़ लक और तीसरी चीज़ प्रयास। जब आप एक एज में होते हैं तब आपको सब चीज़ बिल्कुल सुरक्षित लगती है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। जब हमारी एक एज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और उस कैपेबल में हम लोग आ जाते हैं कि जिसके बाद वो पीछे वाली चीज़ें सोचना हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रयासों के मतलब एक तरीके से बोला जाए कि नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम लोग उतना प्रयास करते हैं, उतना अथक प्रयास करते हैं कि यार वो भी मेरा चलता रहे, ये भी चलता रहे, जिससे कि बैलेंसिंग बिल्कुल हमारी इक्वल रहे। न्यूटन ने नहीं बोला एक्शन एंड रिएक्शन, तो एक्शन हम लोग करते हैं, रिएक्शन ऑटोमेटिक मिल जाता है। तुमने बोला कि मैंने 4 बच्चों से स्टार्ट किया, मैं 0 बच्चों से भी स्टार्ट करता तो मेरे पास तुम जैसे बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, तो मैं कैसे पीछे हट सकता। सेकेंडरी मैंने कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाया कि मैं एज अ बिजनेसमैन यहाँ पर बन के पढ़ाऊँगा, कहीं ये करूँगा, कहीं ये, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ मेहनत को ही फोर्स किया, मेहनत को ही किया, मेहनत को ही किया। देन 4 से आज 150 हैं, कल 500 होंगे और ऐसे 1000 होंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर हम लोगों के एक बोला जाए तो अगर हम लोग ऊपर बढ़ना है तो एक बार नीचे वाला ग्राफ भी हमें देखना पड़ेगा। इन एनी हॉबी अगर आपको ग्राफ आपको मिल रहा है तो ग्राफ के क्या होता है, एक मैक्सिमाइज वैल्यू होती है, एक मिनिमाइज वैल्यू होती है। अगर आप मिनिमाइज में जाओगे नहीं तो आपको मैक्सिमाइज का आनंद ही नहीं मिलेगा बेटा। तो आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर आपने देखा इस जो रूम है यही पर हम लोग ने पढ़ा, यही मेरा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ, बट ये जो रूम है मेरा, ये मेरा 0 लेवल का रूम। आपने देखा जब आप यहाँ पढ़ते थे तो एक आपने स्टूल देखा, स्टूल के बाद आपने एक यहाँ तखत देखा, ये कुछ नहीं था यहाँ पर। बट आज देखो बेटा पिछले कुछ सालों से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल शायद हो सकता है एसी लग जाए, कल हो सकता है शायद यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड आ जाए। तो ये क्या हो रहा है, प्रगति के आगे के नियम। बस इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मन में एक अगर हमारे ठन जाए कि कुछ करना है तो यस कुछ करना है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारी जनरेशन है जिसको हम लोग जेंजी के नाम से जानते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाती है। अगर हमें भी ये लगता है कि अगर मान लो मेरे 1-2 चैनल नहीं किए, 1-2 पॉडकास्ट नहीं चले या फिर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके बाद क्या करेंगे, मेरी पढ़ाई नहीं होगी,
लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। हम लोग लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, खुद से ज़्यादा, और जल्दी हार मान जाते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है। देखो, आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हार माने, तो यार यहाँ पर तो हमारे ऐसे कृष्ण जी के पास तो हमेशा यार हार का ही उन्होंने सामना किया। मगर आपके नज़रों में जीते, मैं मेरे नज़रों से आप अगर देखें, या तुम्हारा जन्म तो एक अच्छे हॉस्पिटल में हुआ होगा, मेरा जन्म भी एक अच्छे हॉस्पिटल में हुआ होगा, या उनका जन्म तो कारागार में हुआ। थोड़े से बड़े हुए, यशोदा मैया के पास उन्होंने प्यार मोहब्बत की, थोड़े से बड़े हुए, 11 साल की हुए बेटा, वो चले गए कहाँ पर, मथुरा। मतलब वहां पर उन्होंने संघर्ष किया बेटा। संघर्ष करने के बाद जैसे ही वो और थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने शादी आदि बस करने के बैठे थे, तब तक महाभारत का प्रस्ताव आ गया। उन्होंने तो जीवन भर संघर्ष देखा। अगर आप देखें तो उन्होंने तो जीवन भर संघर्ष देखा। तो हम लोग तो यार एक मनुष्य, तो हम लोग तो यार छोटे से क्यों हार मान लेते हैं? बच्चों के अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं। जब बच्चे अंदर अपने अंदर एक ऊर्जा नहीं लाएंगे, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनको बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और एक अच्छे संस्कार भी चाहिए, जो आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपने भी शब्द का इस्तेमाल करा, संस्कार। संस्कार हमें किससे लेने चाहिए? हमारे घर वालों से, हमारे जो जिनके साथ हम जिनसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं, या हमारे जो मित्र मंडल हमारा, जो हम लोग इसको बोलते हैं, ये संस्कार हमें किससे लेने चाहिए? यशो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, संस्कार किसी से लेने से नहीं मिलते। संस्कार हमें खुद डेवलप करने पड़ते हैं। अब आप पूछे कैसे सर? कैसे सर? देखो, मैं जब छोटा था तो हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि कोई आपसे बड़ा मिले तो आप उसको सम्मान दीजिए, छोटा मिले तो उसको प्यार दीजिए, और बराबर का मिले तो उससे हाथ मिलाइए। तो मैं, आज की जनरेशन क्या है, वो सबसे हाथ ही मिलाना चाहती है, ये तो आपने सही कहा। सबसे हाथ मिलाना चाहती है। अगर मैं भी, अब बच्चा अगर 3 साल बाद मेरे से पढ़ के निकल गया, तो पहले प्रणाम गुरुजी करता था, फिर नमस्ते किया, फिर सर, अब वो हाथ मिलाता है डायरेक्ट। सर हाथ मिला लीजिए। हाथ मिला लीजिए। सर बराबर के हो गए ना? बराबर के मतलब, एक आप ये देखिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग। वो एक वर्ड नहीं, ऑरा मेंटेन करने वाले, ऑरा कि हाँ, हमें अपना ऑरा तो मेंटेन बेटा करना ये है। भी देखो, मेरा ऑरा बहुत तगड़ा है और उनका ऑरा भी कुछ भी नहीं है। वो बना रहे, मैं बना के छोड़ चुका हूँ। तो यहाँ पर सीमेंट, जो आपने बोला संस्कार, संस्कार हमारे माँ बाप से आते हैं, गुरुजन से आते हैं, हमारे मित्र मंडल से भी आते हैं। मगर उस संस्कार को आप ले कैसे रहें, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मित्र मंडल से आपके पास दोनों थिंकिंग होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग के अगर आप संस्कार लेंगे, तो आपकी बढ़ोतरी आगे की ओर होगी होगी। अगर निगेटिविटी में लेंगे, तो आपके पास संस्कार तो नहीं आएंगे, मगर हाँ, एक चीज जरूर आ जाएगी, जिसकी वजह से आप हानि में रहेंगे, लाभ में तो रहेंगे। जो बोला नहीं जाता है कि एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं बार बार फिर से उसी को बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू, आप मिनिमम में ही रहेंगे, मैक्सिमा कभी छू ही नहीं पाए। तो संस्कार, हाँ, दूसरी मैं सबसे बड़ा यहाँ पर आपके ब्रॉडकास्ट से बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स अगर चाह लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स अगर चाह लें, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मान लो न्यू बॉर्न अगर बेबी भी है, तो उसको फ़ोन पकड़ा दिया कि अरे मेरी तो छुट्टी हो गई, हमने इसको ये दे दिया, ठीक है, ये दिलवा दिया, वो दिलवा दिया। शायद वो अपनी ड्यूटी नहीं करना समझ रहे हैं, जो आजकल के पेरेंट्स हैं। शायद हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि और मेरी ये बात होता है, वो लोगों को बुरी लग जाए। तो शायद अगर बुरा नहीं। लग रहा है आपको, तो आप शायद उस जगह पर हैं जो आप बुरा फील कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? मैं शायद नहीं बोलूँगा, ये बुरी लगने वाली लोगों की चुभने वाली बात नहीं है। आज की जनरेशन में बताता हूँ, जितना मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, उतना बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। मेरे पास कितने छोटे छोटे बच्चे में मिलते रहते हैं, सर ये ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए, और मेरे को सच में नहीं पता होता है कि यार ऐसा भी होता है। एक मेरे मित्रगण का एक बच्चा है, उसके पास मैं अपना फ़ोन लेके गया, मैं प्ले स्टोर में गया, प्ले स्टोर से उसने क्या कर लिया, वो गेम भी डाउनलोड कर लिया और खेलने भी लगा। उसकी उम्र होगी 4.5 साल 5 साल। मैं तो यार 4 साढ़े 4 5 साल में तो लंगोटी पहन के भी नहीं पहन पाता। तो ये क्या है, ये हमारे एक उच्च या निम्न, हम ये नहीं वर्ग की बात नहीं कर रहे, ये एक हम लोग अपने बच्चों को संस्कार यहीं से मिलते हैं ना, अपने माँ से। मेरी माँ ने तो हमेशा जीवन भर संघर्ष देखा। मैं अपनी माँ की बात करूँ, क्या मेरे अंदर संस्कार नहीं है? पूरे संस्कार, पूरे संस्कार। मेरे पिताजी ने क्या हमें संस्कार नहीं दिए? पूरे संस्कार। क्या मेरे पास मोबाइल था? मोबाइल तो मैंने अभी लिया ना। तो आप ये देखिए ना, हमारी माँ, आपकी माँ, इनकी माँ, सबकी माँ,
एक ही होती है। बट आजकल की जो माँ है वो थोड़ा सा कामचोर हो गई, क्योंकि बोला नहीं जाता यंग जनरेशन, वो हो सकता है एक तरीके की वो भी, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है, वो भी थक जाती हैं। बहुत सी पेरेंट्स हैं जो बेचारे सुबह से चले जाते हैं, शाम तक आते हैं, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, अपने पति को भी देखना है, बैलेंसिंग में चलना है, मतलब ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, मिड। तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, बट क्या सभी लोग ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चों को जितना मोबाइल से अगर आप दूर रखें, मैं ये नहीं कह टेक्नोलॉजी का आप गलत मतलब अच्छा इस्तेमाल नहीं भी कर पाए, बिल्कुल करें, मैं ये कह रहा हूँ, मगर बच्चों को थोड़ा सा अगर मोबाइल से हम लोग दूर रखेंगे तो उनका जो लेवल है, सोचने का नज़रिया है, वो हो सकता है बढ़े। आजकल बच्चे इंडोर गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, आउटडोर गेम आपको कौन देखते हैं? यहाँ मेरे इधर 2 पार्क हैं, बच्चा दिखता नहीं, और हम लोग दिन भर बाहर ही घूमते रहते, हम लोग खेलते घूमते रहते रहते थे। थे। मम्मी डांटती थी, आजकल की मम्मियाँ मोबाइल से डांटती, मोबाइल ज़्यादा ना चलो। क्या रीज़न है? आपने कभी सोचा? सिर्फ यही रीज़न है कि बच्चे आजकल के मोबाइल की वजह से पढ़ना नहीं जानते, हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर, ये सब इन्हीं से मोबाइल से ही आ रहा है। तो आप कैसे दूर रख सकते हैं जब वो आत्मा बन गई उसकी? आत्मा अगर किसी से बिछड़ जाएगी तो दिल तो टूटेगा टूटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उनके साथ ऐसा आपका क्या रिलेशन रहा अभी तक? या यशु, माँ की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो अभी यहाँ पे इमोशनल भी हूँ। माँ ने जितना संघर्ष झेला, मेरी माँ ने जितना लोगों को झेला, मैं ये जानता हूँ यार, वो मेरे लिए भगवान है। और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी माँ खुश है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, और जो भी यहाँ पर है वो मेरी माँ के बदौलत है। हाँ, मेरी माँ से मैं बहुत लड़ाई होती है, अभी लड़ाई होके आई है, कहो मेरी वजह से रो भी दे कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं इस जन्म नहीं 7 जन्म तक मेरे को वही मांगना। तुम कभी यशु सोच के देखो कि जब मैं छोटा था, मेरी माँ 7:30 बजे रेडी होके एक स्कूल में जाती थी पढ़ाने, वहाँ से आती थी, एक यहाँ पर सरकारी संस्था चलती थी सिलाई और कढ़ाई की, मेरी माँ बहुत अव्वल नंबर, वो सिखाती थी, हम लोगों को संस्कार भी दे रही है, पढ़ा भी रही है, और अच्छे वातावरण में रख रही है, अच्छा खाना खिला रही है, अच्छा पैंट शर्ट बुक शर्ट सब दे रही है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये माँ से मिली। मगर यहाँ पर तुमने माँ का जिक्र किया, बाप का जिक्र नहीं किया। हाँ, तो मैं ये बताता हूँ, मेरे पापा एक उस तिनके के बराबर है, जिस तिनके में कभी भी उस तिनके ने कभी भी हम लोगों के ऊपर आँच नहीं आई। वो तब गए, मगर हम लोगों तक धूप का एक साया भी नहीं आया। बाप वो होता है। मेरे पापा ने आज तक मेरे से ये नहीं कहा कि तुम्हें बेटा करना क्या है, कभी नहीं पूछा, ना मैं हमेशा उनसे शुक्रगुजार रहता। मेरे नंबर जितने भी कम आए, मैं फेल हो गया, लोगों ने बहुत ताने दिए, पर मेरे पापा ने आज तक नहीं कहा कि मेरा बेटा ये कर लो तो मेरे बेटा, आज तक नहीं कहते। उन्होंने मेरे को बस एक चीज़ सिखाई कि जो मैं हूँ वो ना बन। तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ यशु, कि जो आप हो मैं वही बनना चाहता हूँ। अगर आप जैसा मैं बन गया तो समझ लो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच। पापा जैसा, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप चाहे जितने बड़े आदमी हो, आप अपने पापा जैसा बन ही नहीं पाओ। सही कहा। अथक प्रयासों द्वारा भी आप अपने पापा जैसा नहीं बन पाओ। ये आपका भाई बैठा, ये भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जो हम लोगों के पापा लोगों ने करके दिखा दिया, इतना बड़ा करके दिखा दिया, इस दुनिया को दिखा दिया कि यस दिस इज़ माई बॉय। और मैं हमेशा बस एक मेरे अंदर प्राउड रहता है कि अगर मैं पापा के साथ चल रहा हूँ तो पापा मेरे कह सके यस दिस इज़ माई, नहीं चाहिए। दिस इज़ माई, ये मेरा लड़का है। जब ये कहते हैं ना तो साथ चौड़ी लगता है कि नहीं, वर्चस्व की जिंदगी में वर्चस्व कमा लिया कमा है। लिया। तो मैं जिंदगी शायद यही थी जो हमने जी ली है। जी। और यही सबसे मतलब मेरे लिए बोला जाए तो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। बस यही सब चीज़ें हैं। ये लेकिन भैया आपकी सोच है, लेकिन जो अब आज जो नई जनरेशन आ रही है अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर रही है। और एक जो आपने बोला कि आपके पापा ने कभी आपसे नहीं कहा कि ये कर लो, ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कोर्स कर लो, ये
फलानी ढिमकानी चीज़ कर लो। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को समझ ही नहीं रहे मेरे बेटे की रुचि किस चीज़ में है, वो करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो मैं उसको इसका आंसर आपको बस समझ गया क्वेश्चन, आपका आंसर मैं एक एक उंगली के इशारे से दे दूंगा। ये छोटी सी उंगली को फोर फिंगर कहते हैं सर। मैं आजकल फोर चार लोगों के बारे में सोचोगे, जब पेरेंट्स सोचेगा कि हमारा लड़का ये करेगा, हमारा लड़का ये करेगा, हमारा लड़का ये करेगा, वरना हमारा बच्चा IAS चला बन गया। गया। और उसको हर बच्चा आईएएस के लिए नहीं आप बना सकते। अभी मेरे कितने लोगों के मेरे पास पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, कहते हैं सो कि आप देख लीजिए, आप ही भरोसा है। अरे यार, हमारे ऊपर भरोसा कितना भरोसा है? खुद से ज़्यादा है क्या? खुद से ज़्यादा है क्या? मैं तो यहाँ पर 1 घंटा देख रहा हूँ यार, आप तो वहाँ पर सारे दिन देख रहे हो, तो मैं कैसे उस बच्चे, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा खूब ऊंचा जाए। आप जैसे ऊंचे जा रहे हैं, लोग ऊंचे जाए, तो मेरे को लोग प्रॉफिट ही है ना उस चीज़ से। जब आप उस चीज़ों को ऊपर करेंगे, जैसे जैसे ये अपनी ब्रांड है, क्लास है, इस क्लास को हम लोग, अगर मैंने बताया बना रहा हूँ, ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला चला जा रहा है कि नहीं जाता, ये एक क्या है, एक पावर है, जिसको इसको देखने से ही, मार्ग से ही हमारे अंदर की क्या होती है, स्वभाव चालू होता है। तो आज के पेरेंट्स क्या है, बच्चों से पूछना नहीं चाहते। बात आज करना मैं कम ये हो देखता हूँ गया है। बच्चे से, कहते हैं मैं तो अपने फ्रेंड कैसे, मैं बच्चों से फ्रेंड, अबे फ्रेंडली क्यों बन रहे हो? हमारे पापा तो आज तक हमसे फ्रेंडली नहीं बने। यहाँ तो 4 तो आज लड़के देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमारे पापा आते थे, मेरे पापा टीचर से कह देते थे, मगर मैं उन टीचरों में भी आता हूँ, आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर बैठे हुए शख्स हैं, अगर इनकी हम गतिविधियाँ बताने में आ जाए तो ये रो देंगे अभी यही। ठीक, तो आपसे मैं बताता हूँ, ये अगर मैं उन टीचरों में आता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स ने हमसे कह दिया कि इनको सुधार दो, तो गारंटी के साथ मैं सुधार दूँ। बच्चा बाहर इसमें मिले, तो कोई शक की शंका नहीं है। बाहर मिले, अंदर मिले, सुधार दे, चाहे जैसे सुधारूं। और इतना टेरर मैंने बना रखा है बच्चों को। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हमसे डरता नहीं, बच्चा हमारा संस्कार और सम्मान बहुत करता है, और यही चीज़ मैंने कमाई है। और आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत लो से स्टार्ट किया है, लो पीक से। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, हर इंसान को कोई ना कोई लाने वाला होता जरूर है। मैं इस जगह पर हूँ तो मेरे लिए बहुत लोग बैक में बैठे हुए हैं। जब इस स्थान में आप आओगे तो आपको उठाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। मैं तुम लोग को यही सिखाता रहूँ। इसके लिए मैं 2-3 नाम भी आपको बताना चाहूँगा। मेरी 2 मौसियाँ, मेरी हाँ। मामा मामी, मेरे एक भैया और एक सर जो हम लोग के कंप्यूटर के शिक्षक हैं। उन्होंने ही हमें क्या किया, प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया कि यार नहीं कर सकते, यस यू कैन डू दैट। अब जब उसने वहाँ तक मेरे को बढ़ाया, उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं से पीछे हट गए यार, मेरी बेइज्जती तो होगी होगी, उसके साथ उसकी भी बेइज्जती होगी यार। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा पावर मिलता, बूस्ट मिलता है, और आगे बढ़ने के नजरिया मिलता ये आपने बताया उन लोगों के बारे में जो उन्होंने आपको उठाया। है। उठाया। लेकिन जब आपने ये लाइफ शुरू करी, आपने ये सोचा कि हमें पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाना है बच्चों को, टीचिंग करियर में आप आए, तो सब लोग एक तरह के नहीं होते हैं, ऐसा हमने देखा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये सब में क्या है। ऐसे टीचर फिरते रहते हैं रोडों पे, डिग्री लेकर फिरते रहते हैं रोडों पर। ये शब्द हमने भी अपने बहुत से लोगों से सुना था, क्योंकि मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ, कि यार क्या ये सब कर रहे हो, अपना जो पढ़ाई है वो करो, 12th करो, उसके बाद BSc करो, या जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन इस लाइन में ना हो, क्योंकि संघर्ष ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा हैं। तो जब आपने, तब से जब आप एक जब आपने स्टार्ट करा था, और अब उन लोगों में क्या परिवर्तन, क्या चेंजमेंट? देयर लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत से चेंजमेंट है। और देखो, टीचर बनते हैं या तो लक बाई चांस बनता है, और या एक उसका एम होता है। तो मेरा एम नहीं था टीचर। एम क्या था फिर आपका? मेरा एम था एनडीए में जाना, टू सर्व द नेशन। तो वहां से यहाँ तक का सफर कुछ रोमांचक भरा तो रहा होगा। अगर कोई रोमांच भरी कहानी अगर इसी बीच में अगर मिल जाती तो थोड़ा लोगों को भी मजा आ जाता और हमको तो मजा आ ही जाता। मैं तुमको बताता हूँ कि व्हेन आई एम क्लास फर्स्ट, मेरा फर्स्ट क्लास रोने पे निकल गया, क्योंकि मैं गांव से आया था और दादी बाबा का इतना प्यार मिला कि मेरे को वहाँ से आने का मन नहीं करता था। 2 साल तो ऐसे फर्स्ट सेकंड ऐसे ही चला गया। 3rd क्लास में जब मैं
अच्छा बनने का प्रयास किया तो मैं डायरेक्टली एक हाई एजुकेटेड, नहीं जैसे बोला था, बड़ा सा एक फील्ड में चला गया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 वर्मापुर कानपुर। थर्ड क्लास में इतना अच्छा पढ़ने में नहीं रहा, वहाँ से मेरा बेस कमज़ोर होता चला गया। ओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ तक कि मेरे पापा ने थर्ड में मेरे 2 तमाचे मारे थे, मेरे को याद है। फिर मैं सिक्स में आया, सिक्स क्लास में भी मम्मी मेरी बहुत नाखुश थी मेरे से। मैं शायद ईवीएस 1 to 5 चलती थी, सिक्स में एसएसटी चलती थी। एसएसटी मेरे को लगता है मैं फेल हो गया था। आप इसका रीजन मैं बता ही कुछ इस प्रकार का है। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा ने कहा कि तुम वहाँ, मेरे केवी में 2 चलते थे, एक हिंदी चलती थी, हिंदी मीडियम की बुक्स, और एक इंग्लिश मीडियम की। एसएसटी दोनों में हम लोग कर सकते थे। तो मम्मी ने हमसे कहा कि नहीं, तुम हिंदी में लो, अच्छे से कर लोगे। मगर जोश कीड़ा चढ़ा था कि मेरे दोस्त ने इंग्लिश में लिया तो मैं भी इंग्लिश में लूंगा, तो मैंने इंग्लिश में ले लिया। अब उसके लिए इंग्लिश आनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जो कि मैं इंग्लिश से थोड़ा सा मतलब नहीं इतनी अच्छी थी। तो भाई वहाँ सोचे तो सोचे क्या, अब जैसे मान लो आ गया कि सॉइल के बारे में बताइए आप, तो हमने अपने मन से लिख भी सकते, लाल होती, काली होती, हिंदी में लिख भी। तो अब वहाँ पर रेड, ब्लैक, उसके बाद पता ही नहीं पता है कि है क्या। अब उसमें सॉइल के बारे में क्या बताओ, अब ऐसे मालूम वहाँ पर बना के भी लिखना, तो मैं ये भी बना सकता हूँ कि भाई महाभारत में इतने गले कटे, इतने कटे, लाल हो गए गदा। तो मैं ये सब चीजें बता सकता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसा मैं कोई लिख सकता हूँ। अब इंग्लिश में क्या लिखूँ, ये महाभारत है, मतलब एक फील नहीं आता था, तो मैं उसमें फेल हो गया। 6 के बाद 7th में आया। 7th में थोड़ी सी मेरी दोस्ती संगति खराब हुई, जिसके लिए मैं अपने आप को, मैं वहीं से मेरा एक डाउनफॉल रहा वो 7th क्लास। मेरी गलती नहीं उसमें, उसमें एक देखा देखी की गलती है। 8th में आया, सुधर ही नहीं पाया, क्योंकि जब वही चीज़ है ना, लत लगना बहुत गंदी चीज़ है। 9th में आया, तब भी नहीं सुधर पाया। मैं मजाक नहीं कर, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, नहीं सुधर पाए। बट होता है ना कभी कभी, कोई चीज़ एक लग जाती है, तब वो नहीं होता। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, 9th में भी वही चीज़ हुआ। 10th आया, 10th में भी वही चीज़ हुआ। तो मैं जब 10th में अपने बोर्ड के पेपर देने गया, बोर्ड के पेपर से मैं वापस आया, और मेरे परिवार वाले, बाहर वाले, रिजल्ट निकला, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गुजुआ बोलेंगे, ऐसे बोलते थे मेरे परिवार वाले। गुजुआ 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 होते हैं, जुगनू जुगनू, ये मेरे से बोला जाता था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा बात सही है, शायद नहीं कर पाएंगे। मैं भी अपने से हताश हो गया, क्या मैं कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, सब मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जहाँ तक कि जब मैं 11 में गया, मेरे को इतना कन्फ्यूजन मेरे अंदर आ गया कि मेरे को साइंस लेनी है, मतलब पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है कि कॉमर्स लेनी है, मेरे को ये नहीं नॉलेज होगा। जबकि मेरा का एक एम था कि मेरे को ये करना है, एनडीए में जाना है, तो मेरे को पीसीएम लेना है या मेरे को ये करना है। बट जब मैं 10th के बाद 11th में आया, तो मेरे को सच में नहीं पता मेरे को क्या करना है, जिस वजह से मैंने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया। वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा नहीं तो, और उससे फिर दिक्कत मेरे को होगी, आप लोग को तो मज़ा आएगा उसके लिए। तो वो बेटा मेरे लिए क्या था, एक वो साल मेरे लिए एक था जिसे बोलते हैं संघर्ष साल। मैं उसको नाम भी दिया हूँ, संघर्ष। तो साल कौन सा था, जरा बताना चाहे तो? वो 11th क्लास का, वो साल पुराना था, वो साल दूसरा 2015 2015 और 2025 चल रहा है। 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। 2015 में मैंने डाउनफॉल बहुत ज़्यादा देखा। मैंने एक चीज़ सुनी मम्मी से कि बउआ सब कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, मगर ये पता है कौन कहते थे? मेरी मम्मी के पक्ष वाले नहीं कहते थे, मेरे पिताजी के पक्ष वाले कहते। हमारे पापा के परिवार के की मैं बात करता हूँ, परिवार के लोगों ने ये कहा कि पैर उतने फैलाओ जहाँ चद्दर न दे। तो मैंने तब एक संकल्प लिया था, उसी दिन संकल्प लिया था मैंने कि पैर भी फैलाऊंगा और चद्दर की आह भी फैलाऊंगा, और चद्दर को इतना बड़ा करूंगा कि 2 लोग उसमें समा जाए। ये मैंने तब अपने अंदर एक माइंड पे लाया प्रोसेस था उस टाइम। ये मेरे पिताजी के पक्ष ने कहा, मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जबकि बोला जाए तो कोई एक ऐसा सबके साथ हो सकता है, आपके साथ कभी कभी कुछ लाइफ ऐसा गेम खेल जाएगी कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं।
ये तो मेरे पिताजी के, मगर मैं अपनी माता के पक्ष की बात करता हूँ, अरे वाह, अद्भुत, अतुलनीय। मेरे मम्मी से हमेशा मेरे उनके फ्रेंड्स ने, उनके परिवारजन ने हमेशा कहा कि मानस देखना कितना बड़ा आदमी बने। तुम अगर कहे तो पिताजी के पक्ष से तो मेरे बाबा और मेरी दादी को पूर्णतः विश्वास था कि ये चाचा को, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मेरे मम्मी के पक्ष से अगर मैं बात करूं तो छोटे से लेकर बड़े को विश्वास था कि कुछ ना कुछ करें। मम्मी ने क्योंकि संघर्ष इतना देखा है, इतना देखा है, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत लाडली थी। वो वहाँ से आके गांव में, मतलब शहर से गांव में जाके शादी होना और बहुत सारी चीज़ों का निवारण होना, वो बहुत बड़े अंतर है। मेरी माँ ने बहुत सारी चीज़ें खो डाली, बहुत सारी चीज़ें। अब सब प्रयास कर रहा हूँ उनको देने के लिए। तो मेरी माँ, बहुत से लोग आते थे, कहते थे कि जब पैसे नहीं है तो तुम बजाज अलमंड ड्रॉप क्यों यूज, एक तेल आता था हाँ। वो क्यों यूज कर रहे हो, कड़वा तेल लगाओ। थिंकिंग अप्रोच देखिए आप, ये मेरे से कहा जाता था कि बजाज का जो तेल आता है वो मतलब आप, कि किसी की सोच कितना ज्यादा गिर सकती हाँ है। गिर सकती है। आप, मैं सुनता, मैं तो बहुत छोटा था यार, मैं सुनता नहीं था। वही चीज ना हिट हाँ। करती है, सब चीजें याद रहती है। ऐसी बात नहीं कि याद नहीं रहती। और वो आज मम्मी पापा कहते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करो, मैं किस मुंह से रिस्पेक्ट। तो मेरा आज क्वेश्चन ही मैं, जब मुझे- मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब इस स्थान पे पहुंचा हूँ, ठीक, जब मैं, मेरे पास आज सब है तो आप मेरे को याद कर रहे हो। अगर मैं वही होता तो क्या मेरे को याद किया जाता? नहीं किया जाता। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे को टीचर नहीं बनना था, मगर हाँ, मैंने 11th और 12th में इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। पढ़ाई को पढ़ाई की जैसे लिया 11th एंड 12th। बाकी तुम अगर हमसे पूरे पीछे साल पूछोगे, मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, कुछ भी नहीं किया। अब आपको मैं बात बताता हूँ, मैं 12th हुआ, कुछ घर की परिस्थितियां खराब हुई। आप सोचना मैं कितना गिर सकता। मैंने अपने परिवारजन से मैंने बोला कि मेरे को कोचिंग करनी है एनडीए की, एयरफोर्स हाँ। की, मेरे को कुछ रुपए दे दीजिए। है ही नहीं मेरे पास, हाँ। नहीं। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, गंभीर समस्या है, मेरे को करना था, जुनून था। तो अक्टूबर शायद है, नवंबर, मेरे को याद नहीं, दिवाली का महोत्सव था। तो सामने एक आंटी रहती, वो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाती, आंटी हाँ। मेरे जस्ट सामने घर के रहती। तो वो, उनका जो बड़े वाले भैया थे, उनसे हमने बात की, दीपक जो भी नाम था, हाँ। मैंने बात करी कि कैसे क्या है। उन्होंने बताया कि कम आमदनी में आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। गुमटी नंबर 5 मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है, मैंने कमाना उसी से स्टार्ट किया है। अभी मैं बताऊंगा इसको भी। गुमटी नंबर 5 में मैंने, मेरे पापा के मामा की खादी की दुकान है, उसके जस्ट सामने मैंने दुकान लगाई। 5,000 रुपये मैंने घर से उधार लिए थे, 5,000 रुपये की मैं मूर्ति लेके आया था, और मैंने शायद 11,500 का कलेक्शन किया था। 5,000 अपने माता को दिया था, 6,000 रुपये मैंने रखे थे, इसमें 4,500 या 5,000 रुपये मैंने फीस सबमिट करी थी काकादेव में, और मैंने जाके वहाँ पर कोचिंग करी। तो सीखने के लिए अगर आपको जितना गिरना चाहे आप गिर सकते हैं। मैं तो मैंने दुकान लगाई थी, मैंने खुद गणेश लक्ष्मी की दुकान लगाई थी, गुमटी नंबर 5। मेरे पापा ने बहुत मना किया, बउआ हमें नहीं पापा, मेरे कुछ करना है। माँ ने मेरे बोला नहीं बुआ, हम, तुम देखो हम कर रहे हैं, हम कहीं, मैंने कहा नहीं लेना मतलब नहीं लेना। और एक यशु तुमको मैं, बड़ा मेरे को प्राउड महसूस होता है, मैंने अपने परिवार से 12th क्लास के बाद, मतलब 12 आफ्टर 12 12वीं क्लास से मैंने एक भी रुपये अपनी स्टडी के लिए नहीं मांगे। सही है। मतलब 12th क्लास से मैंने एक भी रुपए मांगे ही नहीं। क्या रीज़न है पूछा तो? हाँ बताइए फिर। मेरा रीज़न बस यही था कि यार मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी बहन है, मैंने कहा जो भी करना है इस पे करो, जो भी करना है इस पे। जो भी करना है उस पे करिए। मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी, मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल जीरो से, मैंने देखा ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज ये मेरी बहन अगर मेरे से कहती कि भैया आज हमें 60,000 का फ़ोन चाहिए, 80,000 का चाहिए, हम हंसते हंसते दिलवा। क्यों? देयर द रीजन बिहाइंड अस। जी, जो मैंने चीज़ देखी है हमें नहीं मिली है वो मुझको दे सके। जैसे तुम लोगों से भी मैं यही कहता हूँ कि तुम ये कभी ना समझना कि तुम अकेले हो।
मैं हूँ। आप हो। अब तुम्हें एहसास भी होता है कि नहीं मैं हूँ, इसके बारे में मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि अगर जो बच्चा मेरे टच पे है तो वो एहसास करता है कि नहीं भैया हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो ये लोग किसी से शेयर नहीं करते, मेरे पास आते शेयर करने के लिए। तो मैं बार बार कहता हूँ वो नज़रिया, तब का नज़रिया कुछ और था, आज का नज़रिया ये कुछ और है। और है। और वो दूर चांदनी थी तो आज रात की भी अंधेरा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, तो वो चांदनी के लिए हम दौड़ रहे थे, अंधेरा आज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में ज़रूर होगी वो चीज़, और वो मैंने करके दिखा दिया। मैंने लाइफ में वो फेस भी देखा है जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने इसकी मदद ली, इसकी मदद नहीं ली मैंने मदद। मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे ना तो दोस्त हैं, साफ बोलता हूँ, मेरे लिए सिर्फ और मेरा परिवार है। कोई नहीं साथ देता है आपके परिवार के लिए। मैं अपने मामी के पद चिकारे अतुलनीय रहूँगा, जिसमें कि जो नेम दिया केटी क्लासेस, इसके लिए भी पीछे रीजन है। हाँ। ये मेरी दीदी ने दिया, स्वाति दीदी, उसने दिया केटी क्लास, बाबा के नाम से तुम रखो, देखना कितने आगे जाओ। मेरा जो दिबू भैया है, मेरा भैया, आप तुम लोग सब लोग जानते हाँ हो, जानते हैं। उसने इतना मेरा साथ दिया है जितना मैं, बड़े वाले भैया सौरभ भैया जीएसटी में ऑफिसर है, उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, शायद ही कोई कर सकता है। और तुम्हें एक फनीएस्ट इंसिडेंट करवा सुनाता हूँ कि जब मैं 12th में निकल गया, नहीं फैमिली अच्छा था, तो मेरे को बोला गया जब हुआ तुम कहाँ पर, टाटा मोटर्स में, हाँ। भैया क्योंकि लगा हुआ था आईटीआई करके, 12th के बाद वहाँ पर जॉब्स निकलती, तुम चले जाओ। तो मेरा मन नहीं था, मगर घर की स्थिति देखते हुए मैं निकल गया। वहाँ भैया कर रहा था, मेरा सब चीज़ हो गया था, मेरे को करना कुछ नहीं था। भैया ने कहा क्या हुआ, मेरे वहाँ पर जो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि ये पेड़ क्यों झुके होते हैं, भाई जाहिर है हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे हाँ। झुके होते हैं। हमने कहा झुके होते हैं अब तुम देख लो क्यों झुके होते अब हैं। क्यों होते हैं? उसने हमसे पूछा कि कोई एक बॉल है, बॉल को अगर हम इसको फेंक रहे हैं तो कौन सी चीज लग रहा है? हमने कहा हाथ का यूज हो रहा है। तो जो उसने क्वेश्चन पूछे वो सबका मैंने जवाब उल्टा ही दिया। उल्टा दिया, क्योंकि मेरे कि हमें सिलेक्ट ना करें, ये select ना भगा दे। अब भैया वहां पर गए, कहता मानस क्या, हमने भैया मैटर हो गया। कहते क्या मैटर हो गया? हमने भैया वहां लड़ाई हो गई लड़कों में, बहुत लड़ाई हुई और सब वॉशरूम तोड़ डाला। भैया कहता यार हम भी वहीं थे, हमें तो नहीं पता चला। हमने अच्छा कि मैं करना नहीं था, मैंने बहुत जाम ताम दिया। तो ये भैया के साथ जो रूममेट में लोग रहते थे, उनके दो बहुत बनचड़ी टाइप के थे, मतलब हाँ। एक बैक बेंचर टाइप, हाँ। वो सब रहते। तो वो वहाँ के जो जो लेते हैं, कहते मेरे भाई आया, आपने उसको लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो उससे पूछते कहाँ लड़ाई हो गई? वो चौका, अरे पागल हो क्या, कहाँ लड़ाई हुई? कहीं लड़ाई नहीं हुई है। कहते हैं मैं भाई बता रहा था, मतलब भैया। हाँ, तो मेरे भैया से भैया बताता, बहुत हंसता है हमसे। भैया कहता है कि वो हमसे कहते हैं, अब दिव्यांश भाई तुम यार बुरा ना मानना, एक बात बोले, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ खेल गोली दे गया। खेल करके चला गया। तो भैया हमसे कहता है क्या कर गए थे? कहते नहीं करना था, कोई बात है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कहा झूठ इसलिए भैया बोला कि मेरा वहाँ पर हो जाता कहीं ना कहीं से, और मेरे को वो करना नहीं था, मेरे को नहीं करना था। मैंने अपना ठान लिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें भैया लोगों से भी मैं शेयर नहीं करता, कभी करी भी नहीं हूँ, ना करना चाहूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब भी मैं एक मेरी एम है अपने भैया को 4 व्हीलर गिफ्ट करना, और मैं करके दिखा। मेरा भी है, मेरे भैया फुल गिफ्ट अरे करना। ये भाई इसको नोट कर लेना। तो नजरिया अलग होता है। आज वही लोग मानस करके बात करते हैं, मानस से पूछते हैं कि ये करें ना करें, सर में वात्सल ये करे या ना करे। पहले यार मैं बताता हूँ, पैसा और कुछ नहीं होता, मगर हाँ आपने अगर उसका इस जगह पर साथ दिया तो मैं इस जगह पर हूँ, तो जो इस जगह पर होगा मैं उसको इस जगह लाने का प्रयास करूँगा, अथक प्रयास करूँगा। बट बच्चे अब जो लोग अब वो लोग यहाँ हैं, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नील हूँ, कॉन्स्टेंट हूँ। मेरी माँ हमसे, मेरे पिताजी हमसे यही कहते हैं बाबा उनकी करनी उनके साथ। हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि लोगों में परिवर्तन किस प्रकार हुआ जब आपने कुछ अचीव कर लिया। तो कभी कोई फ्रेंड ऐसा जो, जब आप नहीं ज़्यादा इतना फेमस थे, या फिर आपका इतना नाम नहीं था, फेम नहीं था, इतना पैसा नहीं था, और अब जो आपने, भगवान की कृपा ईश्वर की कृपा आपको बनी रहे, जिस चीज़ आपने कर ली है, तो उसके बाद उनके कुछ चेंजमेंट की, पहले था कि यार कहीं नहीं होता कि जो दोस्त होते हैं कि चल दिए, नहीं बताए कहाँ जा रहे हैं, कि यार ये इसको आएगा तो इसकी कंट्रीब्यूशन हमें करनी पड़ेगी। और अब वो पूछते हैं, अब जब पैसा आ जाता है तो सोचते हैं अरे यार इसको ले चलो, ये हमसे ज़्यादा खर्च करने की सामर्थ्यता इसके अंदर अब आ चुकी है,
ऐसा कुछ हुआ कभी? यार यशो, मैं इस बात से अपने आप को क्या बोलूँ कि मैंने लाइफ में सब कुछ कमाया, दोस्त नहीं कमाया, और मैं दोस्त है ही नहीं। ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे यार दोस्ती नहीं। ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, 10th के बाद तक सब चीज़ें करी, 11 से मैंने अपने आप को अलग सिक्योर कर लिया, 11 12th हुआ वो लोग सब अलग हो गए। कुछ हैं जो दिल के करीब हैं, और वो इतने, जैसे कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि भैया कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताना। अबे यार, बताया ना, वो 10 साल जो किया है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। 12 किलोमीटर घर था मेरा, 12 किलोमीटर शिकायत आने में बहुत समय लगता है, उसके बीच में बड़ा लंबा एक हाईवे मिलता है। तो इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। मेरे फ्रेंड्स नहीं, तुमने जो बोला परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मोहल्ले वालों में? कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड्स सही नहीं बोला। नहीं नहीं, फ्रेंड्स वाली बात नहीं, जो आस पड़ोस में थे, नहीं वो होता है कि फलाने का लड़का क्या कर रहा है, एमा वाले घुसेगा, बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, तो मैं तो उनसे साफ बोलता हूँ, मैं मोहल्ले की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मोहल्ला मैं उतना ज़्यादा बाती में निकलता ही नहीं हूँ बाहर ज़्यादा। हाँ। और मोहल्ले से ज़्यादा मैं मतलब भी नहीं रखता, और मोहल्ले से ज़्यादा मतलब रखना अपने आप को डिमोटिवेट करना होता है, क्योंकि आप उस सोसाइटी में नहीं अभी रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, शांति है। आप उस सोसाइटी में अभी रह रहे हो जहाँ पर आप 10 बजे निकल के आ रहे हो, या 10 बजे से आ रहे हो, कोई मिल रहा है तो आप तो लग रहा है तो मोहल्ले ये वाला थोड़ा पी के आ रहा है। कुछ ना कुछ आज दिक्कत है। तो वो मेरे से इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि मैं उनसे बात ही नहीं करता, उनकी हिम्मत ही नहीं बोलने की। सिर्फ अगर मैं ज्यादा उनसे ही करूंगा हाँ। तो और कहाँ, बस उसी जगह से आपका जो मोरल है वो मैं डाउन करने लगता हूं। और मैं फिर से बोलता हूँ, कोई मोहल्ला सगा ही नहीं होता। मोहल्ला क्या होता है? कुछ नहीं, मैं अपने में मौज रहता हूँ, और मैं तो साफ बोलता हूँ, कोई मोहल्ला वाला हमसे आके कह दे कि मानस ये कर, तो हम तो साफ कहते हैं क्यों ना करें, तुम्हारे बाप का कर रहे हैं, अपने बाप का कर रहे हैं, सिंपल सी बात करें। अधिवक्ता ठहरे जो। नहीं, सिंपल सी बात है। आपसे भी अगर कोई कहे, आप यही कहिए ना, क्या मतलब, मैं अगर मेरा हानि लाभ मेरे को पता है। आज 100 साइकिलें खड़ी होती तो 4-5 लोग गिन के जाते हैं साइकिलें कितनी खड़ी, ये तो गिन होता के है, जाते हैं होता ही सब। कि साइकिलें कितनी खड़ी। माना जब बहुत साइकिलें आ रही, अल्ले ये भी दिक्कत है, साइकिल भी ना है, मानस बाइक लिया है, अरे यार भाई मानस ये सब दिख रहा है, मेहनत नहीं मानस की दिख रही, कहाँ से आई है, तो ये सब भी तो देखना पड़ता है। तो दोस्त नहीं है तो मैं इसको मैं क्या बोलूँ, मैंने तुम्हें हंस दिया, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं, मैंने जो कमाए अपने स्टूडेंट से ही कमाया, और तुम ही लोग साथ थे, तुम लोग भी जानते हो, तुम लोग भी जानते हो कि अगर मेरे को कोई चीज़ पूछना होता है तुम ही लोगों से ज़्यादातर पूछता हूँ। और एक चीज़ और, कुछ लोग दिल के पास बहुत होते हैं, कुछ लोग दिल के दूर बहुत होते हैं। जो पास होते हैं वही साथ देते हैं, और जो दूर होते हैं वो दूर ही रहते हैं। और अब दिल का मैं बहुत साफ, मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत साफ। बहुत से दोस्त जो मेरे को अच्छे से बात भी नहीं करते, वो बार बार मेरा यूज़ कर लेते हैं। लाइक हेलो भाई ये ज़रूरत है देख लो, बहुत अर्जेंट है, तो मैं सोचता हूँ हो सकता है अर्जेंट, तो मैं क्या बोलूँ उसके लिए। हाँ, जो चल रहा है चलने देते हैं आगे, इसकी क्वेश्चन को आगे, क्योंकि दोस्त नहीं कमाए मैंने। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? कि एक सक्सेस वो है $1,000,000 रुपए कमाना, या फिर करोड़ों रुपए कमाना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, या फिर कुछ और? मेरे लिए सक्सेस सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चा 3 साल पहले 12th पास आउट करके गया और मेरे सामने बैठा हुआ है और पहला ब्रॉडकास्ट मेरे साथ कर रहा है, इससे बड़ी सक्सेस मेरे को क्या चाहिए? इससे बड़ी, इसके पास ये- तो लाख ऑप्शंस थे कि हमसे भी योद्धा योद्धा लोग परिपूर्ण में पड़े हुए, ये इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे को क्या चाहिए यार? अब तुम कहते हो सक्सेस, सक्सेस यार ये नहीं होता है कि आप अंबानी बन जाए, नहीं यार। हमारी जनरेशन को तो यही लगता है कि बस एक महंगी रोल्स रॉयस कार हो, उसमें बेटा एक। अंबानी अंबानी इसलिए क्योंकि उनके बाप अंबानी थे, यहाँ में हमारी नहीं है। हमारे पापा बम्बानी है। तो ये तो सिंपल सी बात है। सही है। अब मैं बताता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने एक इतना स्टारडम को खड़ा करा तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी स्टारडम को और आगे ले जाए, अल्लू आप भी करोड़पति हो गए। आप सोचिए कि आप इतनी जल्दी सक्सेस पाले नहीं पा पाएंगे। अब आजकल बहुत से मैं दोस्तों सुनता ही तो भैया ये लोग रील में बस ऐसे से करते हैं, मिलियन हाँ। वो आ जाता है, और मिलियन होने के बाद फेमस हो गए, इतने बड़े बड़े ब्रांड मिल गए यार।
तो मैं ये भी उनसे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, दिक्कतें होती हैं। मैं भी अपनी केटी क्लासेस के उसमें डालता है तो अपने अपलोड्स, जो मैं फर्जी डालता हूँ उसमें ज़्यादा आया, तो पढ़ाई वाली डालता हूँ उसमें कम आती है। तो हाँ, मेरे भी लगता है कि भाई क्या ऐसा कर, लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या कर सकते हो उसमें। मैं बस यही कहता हूँ, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बहुत लंबा प्रोसेस लेता है। बताए ना 10 साल लंबा घुटने प्रोसेस। छिल जाते हैं इसमें। अरे घुटने अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। और मैं तो बताता हूँ कि मैंने जब अपना होश संभाला तो अपनी किताबों से संभाला। जब अपनी जवानी के रुख देखे तो अपने संघर्षों के पीछे दुख देखे। अपनी जवानी के रुख देखे तो अपने संघर्षों के पीछे दुख देखे। और जब आज बढ़ रहा हूँ तो जवानी तो याद आ रही है, मैं बचपन एक जमाना लग रहा है, तो ख्वाब भी लग रहा है। हाँ ये है कि आने वाले, अभी मेरी एज क्या है, 25 साढ़े 26 साल हो गए। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली और ये लोगों को वो खटकता है। मैं हमेशा एक ये ऐसे रहता हूँ, चाहे भले अंदर दर्द बहुत है, हमेशा रहूँगा स्माइल के साथ। स्माइल सबसे बड़ी सक्सेस होती है। चाहो तो इसी स्माइल से आप किसी से काम करवा लो, चाहो तो आप इसी स्माइल से बहुत सी चीज़ करवा लो। जब आपने बताया कि भैया आपका मैं ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि ये करूँगा यार, मैं बड़ा खुश था। क्या है, बच्चा बताओ मेरे पास आ रहा है, उसके पास बहुत से लोग हैं। तो मैं यही क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं बोला जाता प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज। तो गणेश जी से आमंत्रण हुआ, वो तो हो रहा है, ये आगे जाएगा ही जाएगा, मगर पहला मैं आया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो इसके दिल में मैंने रिस्पेक्ट कमाई। मैं कहता हूँ 100 की रिस्पेक्ट नहीं कमाई, एक की कमा ली, बहुत है मेरे लिए। रिस्पेक्ट तो बहुत कमाई आपने, नहीं मैं बता रहा इसमें कोई हूँ, संदेह का विषय नहीं नहीं है। मैं बता एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैंने 100 लोगों को मैंने पढ़ाया, उसमें अगर एक के पास जो रिस्पेक्ट है, तो समझ लो मेरा सफल है जीवन। कर रहा हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ, अथक प्रयास कि बच्चों को जीवन में संघर्ष न देखने दें। और मेरा सबसे बड़ा मोटो यही है सक्सेस का, संघर्ष। संघर्ष। संघर्ष क्या है? संघर्ष, संघर्ष एक बेटा लगाम है, समय है, जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, किसी के चीज़ों को अनुकरण नहीं कर सकते, वो संघर्ष। संघर्ष ये नहीं है कि आप हथौड़ा लेके कीवा लेके चल, ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष ये है जो दिल में आपके चल रहा है। आप कभी रोए होगे, इस बात को बेटा जरा नोट करना है, इसकी हमें क्लिप बना के मेरे को भी देना, ठीक। आप रोए होगे, हाँ। और जब रोए होगे तो आपके आंसू ऐसे निकले होंगे, तो कभी कभी आंसू निकल के इस कान में भी इस गए कान तक आ जाता हैं, और कभी कभी आंसू यहाँ से निकल के पीयूष भाई जवान तक भी आ जाते हैं। उसको भी लेना जरूरी है, बेचारा मेहनत वो भी हमारा कर रहा एडिटर है भैया, एडिटर है, 30% का मालिक भी है। मालिक भी है। तो कभी कभी आंसू यहाँ तक भी चले जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहता हूँ कि जब वो यहाँ जाते हैं और जब तुम्हें जा रहे होते हैं, तो हल्की एक नमक जैसा एहसास होता है, और जब आप उसमें मुस्कुरा रहे होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं और आपके अंदर एक मुस्कान होती है, तो समझ लो सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि आप समझ लो बेटा रो भी रहे हो, उसके साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो करना है आपको ही करना है। आपको ही करना। मैं अगर डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या, क्वेश्चन मार्क। ये सब चीजें ऐसे बढ़ती चली जाती है, क्या कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं जो इस समय जो बच्चे हैं गलत कदम जल्दी उठाने का प्रयास करते हैं कि घर वालों ने कुछ कह दिया, या फिर किसी महिला मित्र ने कुछ कह दिया, जो कि महिला मित्र ने कुछ कह दिया, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम घर वालों को छोड़ के चले जाएंगे। घर वाले क्या है, वो जो है हमारी जिंदगी दी, जब हमारी जिंदगी में नहीं रही तो हमारी जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है। तो इस विषय पे आप कुछ अगर कहना चाहें कि यार मैं इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए या फिर रखा जाए, क्या कैसे कि साथ चलाया जाए, जो भी कहना चाहो आप। इसमें तो तुम मेरे को बता रहे हो, क्योंकि कुछ लोग और भी देखेंगे। चलो मैं बताता हूँ, मित्र मंडल ही सबसे बड़ा मंडल होता है, पता है तुमको। अगर लड़कियों से तुम्हें बात करना आ गया तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया, गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। लड़कियों से बात करने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल होनी चाहिए बात यार, हम तो साफ बोलते हैं। लड़का लड़की अलग है, बिल्कुल अलग है, क्यों अलग है, ये तो हम ही ने देखा ना, लड़का लड़की अलग। अगर आपके मन में, अगर आपके मन में नहीं चलो, अगर आपके मन में लड़की के प्रति सम्मान है, तो आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। हम्म। बट अगर सम्मान, जैसे मान लो मैं, कोई है मेरे लाइफ में, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई मेरी लाइफ में है, मैं उससे बार बार कह रहा हूँ कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, इट मीन्स कि मैं अपने दिल की बात कहीं रख तो रहा हूँ। अब सपोज करो उसको समझ ही नहीं आ रहा वो लाइफ, वो कहती मेरे को आपसे बात नहीं करनी। अब वात्सल सर बिल्कुल पागल, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, अरिजीत सिंह चालू है। हाँ। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ योर थिंकिंग। चली गई, जाने दो। अब तुमको उसको रुलाना है, रुलाओगे कैसे? उसके सक्सेस से अपने। कैसे सक्सेस आएगी? कुछ ना करो, ये मरना क्या बे, टांगी रस्सी डांग, ये क्या होता है? उसको ये क्या चीज? अरे किसी को अगर तुम्हें तड़पाना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ इसमें क्या होता है। आप सक्सेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मैंने गलत आदमी को छोड़ दिया है, मैंने गलत आदमी को छोड़ दिया, तुम बार बार जा रहे हो, अरे कभी ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी फ्लाइट से वो भबड़ा रही अंदर, काश आ जाओ, काश आ जाओ। सबसे बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। मगर हाँ, मेरे पास मैं बहुत सी गर्ल्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड बोले, फ्रेंड नहीं, मैं वो गर्ल्स में हाँ। कुछ उनसे मैं बात करता हूँ जो मेरे आफ्टर ग्रेजुएशन बनी है, लॉ करते हुए बनी है, और कुछ लोग अभी बने हैं। तो उनसे जब मैं बात करता हूँ, अबे क्या मजा आती है उनसे मैं बात, अबे पागल हुआ सर, ये ऐसा क्या करना है, ऐसा करा जाए, ऐसा। मैं उनसे सीख लेता हूँ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड किस पे करता है? हमारे थिंकिंग एबिलिटी पर। इसी आंख से नयन को बोला नेक डाई। हमारी तो आंख पारदर्शिता है। हाँ। इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, धनात्मक ऊर्जा के साथ और ऋणात्मक ऊर्जा के साथ। डिपेंड आप पे करता है। धनात्मक में रहोगे ऊपर रहोगे, ऋणात्मक में रहोगे यहाँ रहोगे नीचे, उंगली में भी काम नहीं आएगा। और मैं ऐसे बहुत से, तुम्हें जानता हूँ गुस्से में बहुत ज़्यादा मैं हानिकारक हूँ। ऐसे मैं एक तुम्हें स्टोरी अभी बताता हूँ कुछ दिन पहले की। मैं निकल रहा था, रात का समय था, अरमापुर से थोड़ा सा आगे मतलब क्रॉस कर रहा था। वहाँ पर आराम से दो लड़कियाँ हमें लगता है आ रही थी, पीछे उनके कुछ ब्रुम ब्रुम वाले लगे हुए थे। धन मैं है कि नहीं है, तो मैं भी, मैंने सोचा अब फला 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 मैं, और वो लड़के कैसे थे, ऐसे। उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही, बल कहाँ से आ रहा? थिंकिंग से आ रहा, ये कर सकते हो। तो मैंने भाई चलते राह में मैंने पूछा उन बच्चियों से, हमने बेटा कोई प्रॉब्लम, जबकि लड़कियां शायद कोचिंग करके, हमने पूछा कि कोई प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे से बोला कि भैया, उन्होंने भैया बोला, भैया ये लोग बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। हड़बड़ा रही थी, पसीना भी बहुत ज़्यादा था। मैंने उनसे पूछा उन बच्चों से, मैं क्या भाई दिक्कत है? कहते आप कौन? भैया पूछते हैं, वो लड़के पूछते हैं कि आप कौन? तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं एक नागरिक। मैं, तुम कौन? कहते हैं हमें क्या, हम तो चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप रास्ते में चलिए, रास्ते चलते किसी को टोकिए नहीं, आप चलिए आराम। वो लड़कियां अपनी आगे निकल गई। तो मैंने बस उनसे एक ही चीज़ सिखाई थी, अगर आपके यहाँ पर परिवारजन का कोई होता तो आपको कैसा चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी कोई भाई बंधु निकल रहा होता, माता निकल रही होती, आपको ऐसा देख रहे होते तो कैसा है? तो बेचारा भबड़ा आ गया। लड़का कहता भैया आपसे नहीं, अल्लू माफ़ी मांगी, उस लड़की से माफ़ी मांगी और सेटलमेंट हो गया। क्या लगता है मैंने उसको ऐसे समझाया होगा? नहीं नहीं, इसे ये तो नहीं होगा, वो रियली मान नहीं गए होंगे। कुछ और ही होगा उसमें। तो आप हंसी समझा दी गई, वो मैं टॉक्सिक हाँ। चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्या मैंने किया क्या नहीं किया। मैं इतना बताऊंगा कि यहाँ पर अभी भी निशान होगा थोड़ा, मैं खरोच दिया था उनको। तो अगर नारी पे सम्मान की बात आए तो आप किसी को कुछ मत देखिए, नारी पे विश्वास की बात आए तो आप विश्वसनीय रहिए। बस यही, मगर यार ये नहीं कि मुझे छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। अरे नहीं पछताएगा यार कोई। अबे सबसे बड़ा योद्धा तो वही माँ है यार, है तुम्हें तो बीवी दे देती है, तो उससे बड़ा प्यार कौन? वो तो क्या, इसे तो वो भी गाना सुने क्या तुम ही हो, है मेरी माँ है, अगर कल शादी होगी तो वो तो अपना अपना नहीं, जैसे बोला जाता है हाँ। हमें बीवी दे रही है, अब उसके लिए प्यार कम हो जाएगा। तो यार अब मेरी मम्मी भी क्या कहेगी, तुम जो जाओगे तुम पछताओगे, दारू पीने लगे हैं। हमारे पापा, वो लोग तो सोचेंगे पापा से ब्रेकअप हो गया हमारे। तो एक थिंकिंग हाँ, अगर देखो तो आप यहाँ तक जा सकते हो।
थिंकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप वहीं पर रहोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये सब टुच्चनी कार्य होते हैं, मतलब बहुत ही गंदी सोच के कार्य होते हैं। और वंदना हमेशा ध्यान रखना श्रेष्ठ की होनी चाहिए, बस यही चीज़ मैं बोलता हूँ। बस बाकी भगवान की ऊपर वाले की इच्छा है। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ सब है, जो आपसे सिखा जाए वो श्रेष्ठ है। तुम लोग सिखाते हो, तुम भी मेरे लिए श्रेष्ठ हो। एक छोटा बच्चा अगर हमें सिखा के जा रहा है वो भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। बस यही बताऊंगा, जो सिखा के जा रहा है वो श्रेष्ठ है। तो हम भी कहना चाहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी महिला को इनसिक्योरिटी ना फील कराएं इन टर्म्स ऑफ वल्गैरिटी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एनडीए से फिर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी से एडवोकेट में कैसे आपका ये जो रुझान है, ये इंटरेस्ट चेंज कैसे हो गया? कुछ नहीं होता है तो बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है तो बहुत कुछ होता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, अभी बताया, मैं जो करता हूँ मेरे को खुद नहीं समझ में आता है। सब ऊपर वाले की देन होती, करता चला जाता हूँ, करता चला जाता हूँ। अधिवक्ता इसलिए किया कि भौकाल टाइट हो जाएगा, ठीक है, कुछ नाम क्या लग जाएगा? एडवोकेट लग जाएगा। और तैयारी इसलिए की थी क्योंकि मेरे को उसके बाद मम्मी का सपना था कि जज बनने का, लड़का हमारा जज बनेगा, काला कोट पहनेगा। तो कर रहा हूँ प्रिपरेशन, ऐसी बात नहीं है, करता रहूँगा। दीदी भी एक उन्होंने भी सीख दी थी कि आप ये करिए ये करिए। तो पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज सब डिग्रियां होने वाली हैं कंप्लीट, इस साल नहीं अगले साल सारी का डिग्रियां कंप्लीट, इसके बाद पीएचडी भी करूँगा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। नहीं, इसमें तो हमने थोड़ा सा चाहते थे कि हमने अभी परसों अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, 83 ईयर की एक महिला पीएचडी कर रही। तो ये बात तो सही है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। और छोड़नी है, सब चीज़ों से ज्ञान अर्जित होता है। अब जैसे एडवोकेट लग गया तो एक एडवोकेट वात्सल्य, एक तो नाम भारी है वात्सल्य तिवारी, और एडवोकेट वात्सल्य तिवारी, तो दोनों में देखो लंबा सा नाम लेने में भी बड़ा एक स्पेलिंग लग रही कि भाई ये देखो है, मतलब एक अच्छा लगता है काम करके, प्रोत्साहन मिलना बहुत अच्छा लगता है। एडवोकेट से एक ऊर्जा मिलती है, कोई जैसे नाम के आगे कोई चीज़ मिल जाता है। जैसे मेरा एनडीए का इसलिए सपना था, वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उस वर्दी से हमने इतना सीखा, इसी से मैं आगे बढ़ गया। डिसिप्लिन, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में अगर कुछ करना है, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये भी है कि अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है तो आप बस एक बार इंडियन आर्मी या फिर कोई भी जो डिफेंस की फोर्सेज हैं उनकी आप तैयारी कर लो, डिफेंस अपने आप डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। वही मैं बता, एक डिसिप्लिन को लेके थोड़ा ये था कि जो बच्चे आजकल के हैं, रील्स की दुनिया चल रही है। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बस भाई 15 मिनट और चला ले, 15 मिनट पक्का बंद कर दें, 15 मिनट बस किताबें पढ़ेंगे और उसके अलावा फिर हमारे आगे कोई ज्ञान ही नहीं बचा है। और 15 मिनट के बाद 2 घंटे हो जाते हैं, इस बारे में हमें खुद एहसास नहीं होता है। इसको हाईलाइट करना, इस वाली रील को। आजकल जो बच्चा है वो पता है क्या हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया, जल्दी चाहिए। अब बता रहा हूँ क्या बच्चा, आपसे ही मैं पूछता हूँ, आजकल बच्चा 3 घंटे की मूवी नहीं देखना चाहता है और 15 सेकंड की रील ऐसे करके देख देता है। तो बच्चा आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर 3 घंटा बैठ के पढ़ेगा? सही बात है। कैसे बोल सकते हो कि 3 घंटा बैठ के? अरे बच्चे को यहाँ पर दिमाग में भरी नहीं ना बात, वो बैठ ही नहीं पा रहा है कि बच्चा 30 सेकंड, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है शॉर्ट, a+b का होल स्क्वायर, a²+b²+2 बट हाउ, बट जानना नहीं है, जिज्ञासा नहीं बची। जिज्ञासा। रील की दुनिया ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। 30 सेकंड से ज्यादा बैठ ही नहीं पा रहा बच्चा। यहाँ कोचिंग में 1 घंटा पता नहीं कैसे बैठता, उसको खुद ही बैठ ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो डर सारे पोज उतने उसी जगह पर आ जाएंगे आधे तक, मतलब सो जाते हैं बच्चे थकान की वजह से, मगर डर इतना रहता है उनको कि पता चले हम ही सुबह दें उनको। तो ये रील का जमाने से क्या हो रहा है, 15 सेकंड, कितने सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा बच्चा अपनी एबिलिटी को बढ़ा ही नहीं पा रहा है। 30 सेकंड बच्चा, जैसे हम लोग के जमाने में रील चलती नहीं थी, यूट्यूब चलता था। हाँ। यूट्यूब में हम लोग ने ज्यादा लॉन्ग अगर देखना भी होता है तो बड़ी बड़ी वीडियोस देखते थे, उसमें भी लगता था भाई डाटा कम है और वीडियोस बड़ी बड़ी हैं, तो हम लोग क्या करते थे, सोचने की क्षमता, क्या इतना इंपॉर्टेंट पार्ट देख लिया हमारा काम हो। हाँ। आजकल रील ने सिखा दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कतई वो इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्या पढ़ रहे हो जब आपको यही नहीं पता है 1+1 2 होता है, 1+1 11 क्यों नहीं होता है? 1+1 2 होता है, 1 1 11 क्यों नहीं होता, आपको यही नहीं पता है।
मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा देता हूँ बच्चों को, इतने इंपॉर्टेंट शीट्स दे देता हूँ, बच्चा घर में जाके बस इतने यहीं पर डिपेंड होता है। क्या बच्चा ये नहीं, क्या उसके पेरेंट्स नहीं जानना चाहते हैं कि बच्चा में क्या दिक्कत हो रही है? सारी जिम्मेदारी की हम ही लोगों की बिल्कुल नहीं है। रील का मतलब 30 सेकेंड और क्लास का मतलब 1 घंटा, दोनों बहुत बड़ा अंतर है, और बच्चा इसी में बेटा कंफ्यूज देता है। एक स्टडी हुई थी, उसमें मतलब ये तो हमने खुद भी करके देखा था कि हम जब ये तैयारी कर रहे थे तो हम अच्छा खासा पढ़ाई करते, दिन में 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद थोड़ा जब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई घर में तो चाचा की कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मतलब हम भी थोड़ा वही रील्स, मतलब वहाँ हॉस्टल में रहते थे 24 मतलब 12 घंटे के आसपास तो रील्स देखा करते थे। तो मेरे खुद के माइंड में बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई थी कि हम दोबारा से उतना पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो है कि अगर आप ज़्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो एक सोच है वो अटक के रह जाएगी 30 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। तो आपको वो सोच को बढ़ाना है, क्योंकि अभी आपको जो आपके जिस क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, आपको बोर्ड का एग्जाम देना, वहाँ आपको 3.5 घंटे भाई साहब बैठना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि आप कहे तो नहीं हम नहीं जा रहे हैं, कौन नहीं जाने देगा वहाँ से, तुमको वहाँ रुक के देना पड़ेगा एग्जाम। तो अपने अगर थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाइए। सीबीएसई बोर्ड नहीं चेंज होगा किसी कहने से, आपको ही अपने अंदर परिवर्तन लाना अब पड़ेगा। आपने यहाँ पर सीबीएसई की एक बोर्ड की तो आपके अंदर कोई एक अगर ऐसा क्वेश्चन हो बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से तो आप पूछ सकते हैं, तो यहीं पर हम लोग उसको आंसर देकर फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। बोर्ड का तो एक क्वेश्चन ही बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा फनीएस्ट क्वेश्चन है। आप बोर्ड की कॉपी चेक करते हो, आपने बताया कि अभी आपने शायद इलाहाबाद जोन की कॉपी चेक करी, तो ऐसा कुछ आपने इंटरेस्टिंग वहाँ देखा जो बच्चे लिख देते हैं? नहीं, सर जी पास कर देना, नहीं तो मम्मी अब क्या बहुत मारेंगी। अरे ऐसा एक नहीं, बहुत से इंसिडेंट रहते हैं बच्चे। जब मैंने पिछले 2 साल में पिछली वाली कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, गोगी पराग जिंदाबाद, धन में गोली पार्क जिंदाबाद। हाँ। एक बच्चे ने लिखा सर काइंडली पास मी बिकॉज आई एम प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस, ओह, है जेई मेंस इफ यू, और उसने ये भी लिखा रिस्पेक्टेड मैम ऑब्लिक सर, उसको ये पता है कि या तो मैम चेक करेंगे या तो सर चेक करेंगे। तो बच्चों की आप देखो लिख कुछ नहीं रहा, बस इतना बड़ा। एक ने लिखा अपना नंबर, सर प्लीज कांटेक्ट पास कर दीजिए, नंबर पैसे आपके पास आ जाए। तो आप पूछेंगे करने का आपने प्रयास किया, हिम्मत नहीं हुई थी। क्योंकि भैया वहाँ पे और भी लोग रहते हैं। हाँ, और सेकेंडरी अभी इस बार वाले में जब हम लोग गए, एक बच्चे ने उस 2 पन्ने में सिर्फ अपनी आप बीती लिखी कि सर मेरा मैथ लेने का मन नहीं था, मेरे मम्मी ने मैथ दिलवा दी जबरदस्ती, और मैं अब फेल होने की कगार में हूँ, मेरे से प्लीज पास कर दीजिए, प्लीज पास कर दीजिए, प्लीज पास कर दीजिए। ऐसे ऐसे बच्चे वहां पर लिख के ऐसी कंडीशन आप क्या करते हो, पास करते हो कि नहीं? फेल कर देते। ये गलत बात है। अब बेटा मैं तो अपने दायित्व को निभाऊंगा ना वहाँ पर, हम लोग का तो दायित्व है। अगर अच्छा बच्चे ने लिखा है तो उसको हम 80 भी देते हैं, और नहीं लिखा है अच्छा तो उसको हम 0 भी देने का प्रयास करते हैं। अथक प्रयास दोनों का ही होता है, तो प्रयास ही हम कर सकते हैं। सर हमारा बच्चा जब ये सब लिख रहा है तो हम कैसे उसको नंबर दें? यार लिख के आओ। अरे नहीं, हाँ लिख के आने पे एक वो है कि बोर्ड में कुछ भी लिख दो पास हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं ऐसा है, ये तो गलत थिंकिंग है। सीबीएसई ने अब क्या कर दिया, क्योंकि हम भी जब 12th में थे तो 1-2 लोगों ने हमसे कहा कि अरे यार क्या पढ़ रहे हो इतना, कुछ भी लिखो, बोर्ड वाले कौन इतना ध्यान देता है, ऐसा गलत कुछ। गलत। मैं पिछले 7 साल से सीबीएसई में पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर पोस्ट में, और छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ा 10th रहा हूँ। 12th। ठीक है, तो मैं आपसे एक बस इतना दरखास्त करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं माध्यम से, अगर आपको अपनी बोर्ड प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको बैठना आना चाहिए, थिंकिंग आनी चाहिए। पता है मैथ एक इतना अरे भैया रील से नहीं आएगी, टेंशन ना लो, ये पढ़ने से आएगी, रील से नहीं आएगी। हाँ। किताबें पढ़ो। 30 सेकेंड, जैसे आपने रील के बताया, मैं तो बस बच्चे से इतना कहता हूँ कि अगर कोचिंग में जितना पढ़ाया गया, स्कूल में जितना पढ़ाया गया, ऐसा उसने बच्चे ने रिवीजन कर लिया। और मैथ इतना सिंपल सब्जेक्ट है, पता नहीं बच्चों को डर क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते। अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे इंडिविजुअल टर्म्स क्लियर है, मैं गारंटी देता हूँ मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, बच्चे के अगर 90+ के नीचे आ, बच्चा मगर अप्रोच ही नहीं डालता। क्योंकि उनको ये लगता है ना कि एनसीईआरटी कुछ नहीं, आरडी शर्मा पढ़ रहा हूँ, आर शर्मा पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। जितना वो एनसीईआरटी को ध्यान ही नहीं दे रहे, वो कह रहे एनसीईआरटी हैं में कि जितना चीज है उतना बेटा आरडीआरएस में भी नहीं है, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो। बच्चे को अभी, जैसे मैं कल यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/1 + e की पावर sin x दिए। तो बच्चे के मन में बस यही आया, 0 से a की लिमिट लगाओ, a - x कर दो।
मगर 0 से 2a की भी तो लिमिट होती है, तो वो बच्चे के अंदर अप्रोच ही नहीं क्योंकि आता, उन्हें फॉर्मूला नहीं याद है। फॉर्मूले नहीं याद है। जब फॉर्मूला उसको याद नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो उसको- जो 2 नंबर क्वेश्चन वो 5 नंबर में ले आता है, और फिर हाँ। लास्ट में ये सर पेपर छूट गया, टाइम ही नहीं बची। पेपर छूट गया। वो ये बात सत्य है कि आप पहले एनसीईआरटी कवर करो, उसके बाद कोई भी बेसिक बेसिक क्लियर करो। सबसे जो important है एनसीईआरटी basic। वो आपका बेसिक क्लियर करेगी। बस मैं यही बोलता हूँ कि अगर व्हेन योर बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन मैथ्स इज द फनीएस्ट। और मैं हाँ। बाबा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं प्रैक्टिस perfect। मेक्स अ मैथ्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए भैया, प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, जो एक बड़ा चला है कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जेई करना है, ये करना, वो करना है, तो भैया पहले 12th कर लो, जेई बाद में कर लेना। सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उसको करने। नहीं तो अगर वो आप उस लेवल पर पढ़ना अब जानते एक हो। बच्चा हमसे कहता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा क्यों होता है? हमने कहा हमारी बुआ देख रही थी हमने बनाया था कल। हमारी बुआ ने बनाया था तो साइन थीटा। आप बताओ उसके अंदर ये फालतू क्वेश्चन है, मतलब वो नहीं है, उसको याद नहीं है फॉर्मूला, हमसे पूछे थे साइन टू थीटा फॉर्मूला यही क्यों होता है। अब उसको मैंने बताया, ऐसी बात नहीं है, हाँ, वो ट्रायंगल ऐसे बनता है। मगर सब मैंने बताया कि साइन टू थीटा इस हाँ। वजह से होता है, ऐसे नहीं होता है, मगर लेकिन वो नहीं होता कि नहीं, हमारा देखेंगे कि ये शिक्षक को कितना आता है। और शिक्षक और भैया अपनी हैसियत नापो, शिक्षक को बहुत आता है तभी वो यहाँ पर और है। शिक्षक से हम लोग ये लोग क्या करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन लेके आते हैं, एक बच्चा लेके आया माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन, वो कुछ ऐसे ही था क्वेश्चन, जबकि उसका आंसर बहुत सिंपल था। अब उसको बताया ना, बच्चा रील देखता है, हाँ। उसको उसने बड़ा सा देख लिया और उसमें सबके आंसर मतलब 1-2 लाइन का ही था, मेरे को याद नहीं क्वेश्चन नहीं बताता आपको। तो मेरे पास लेके कहता सर ये अगर आप कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मैथ के टीचर हैं। अरे नहीं, ये तो नहीं मैंने है। कहा, मैं हंसा मुस्कुराया, क्लासेस ये थोड़ी नहीं बना दिया है। मैंने कहा मैं हंसा मुस्कुराया, मैंने पहले उसको लॉन्ग मेथड से बताया, कहते हैं अरे बहुत लंबा है, हमने कहा रुको जरा, मेरे को सबर पता है। करो। मैंने बगल वाले बोर्ड वगैरह यूज किया, उसमें मतलब मैं 4 लाइन में आंसर लेके आ गया। ओ शॉक, इसके बाद से बेटा उसने आज तक हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसका 12th भी हो गया। तो ये बच्चों से मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर पे अजमाओ मत, टीचर बहुत चीजें झेल के टीचर बनता है, मेंटल प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, स्कूल में सब चीजें होती है, पढ़ाई नहीं होती है। एज ए टीचर बनने के बाद कुछ लाइफ में चेंजमेंट, बहुत सी चेंजमेंट हुई है। मैं पहले पर्सनल लाइफ में, और पर्सनल लाइफ ऐसा सुना जाता है कि जो टीचर है वो पर्सनल लाइफ उनकी नहीं बचती है। पर्सनल तो नहीं बचती है, सही बात बोल रहे पर्सनल तो नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष ही करना रहता है। बच्चों को देखना, बच्चों के बारे में प्रस्तुतिकरण करना, बच्चों के बारे में ही सोचना, बच्चों के बारे में सोच के ही सो जाना। स्टार्टिंग व्हेन मॉर्निंग व्हेन माई स्टार्टेड देन आई यूज इन चॉक, देन फिनिश माई एंडिंग विद बेटा मार्क। मतलब सुबह उठ रहा हूँ तो भी बेटा A+B, लास्ट में सो रहा हूँ तो 110 कि वो इंटीग्रेशन पे आ जाता है। बस यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। तो चीजें बढ़ोतरी की ओर जानी चाहिए, घटोतरी की ओर नहीं जानी चाहिए, यही सब चीजें हैं जो बच्चों को सोचना चाहिए। मैथ एक सिंपल सब्जेक्ट है, बच्चों को यही नहीं, बच्चे पता है 10th के बाद 11th में आते हैं, वो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी को इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। यही सब चीजें हैं। मैथ में वो जिम वाले लेग डे की तरीके जिसको ओवर हाइप कर दिया गया, लेकिन इतना वो है नहीं। हाँ बस बिल्कुल सही बोला। देखो मैं मजा आती करने में। हाँ बहुत मजा आती है। देखो इन लोगों ने सिखा दिया तो बन भी गई है, थोड़ी बहुत बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश यही है कि आप मैथ को मैथ की तरह ले, तो ज्यादा गणित, हाँ, बहुत ज्यादा मैथ तो आती सर जी, गणित नहीं आती है। अबे दोनों ससुरो तुमको नहीं आएगी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा चीज नहीं है। तो अगर आप उसको बढ़िया वे में लोगे तो आपके लिए सब चीज उच्चतम मिलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं। कभी ऐसा हुआ जो एक स्टूडेंट हो जो क्लास में अच्छा ना कर रहा हो, मतलब स्टार्टिंग में अच्छा ना कर रहा हो, उसमें लास्ट में अच्छा करा हो, और उसका जो रिजल्ट आया हो आपने बिना सोचा कि इसका रिजल्ट ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे ऐसे बहुत से केस हो जाते हैं जिसके बारे में थिंकिंग होती है क्या ये 90+ लेके आएगा, वो कहो 70 में रह जाए, और जिसकी थिंकिंग होती है 75 तो कहो हाईएस्ट लेके आ जाए। तो मैं इसको लक कहता हूँ। लक, लक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लक अगर आपके पास है, मैं अगर बताएं लक अगर होता है तो मैं यहाँ ना बैठा होता, सर्व कर रहा होता कुछ ना कुछ। हाँ, तो लक सबसे बड़ी चीज है, लक होता है, ये चीज तो मैं कहती हूँ। लक है तो सब कुछ है। आपका फेवरेट मैथ टीचर कौन था? मेरे फेवरेट मैथ टीचर भाई हुआ ही नहीं। मैं बताता हूँ इसका रीजन, क्योंकि इन्होंने 10th तक इतना में टॉर्चर किया है भाई इन लोगों ने हमें। और मैथ वाले हमें लगता है सब पागल है होते हैं भाई। ये ना बोले कि आप भी हो। हाँ नहीं, मैं तो हूँ, मैं मानता हूँ, मैं सनकी होते हैं।
ये तो मैं कहता हूँ मैथ वाले जितने भी होते हैं, अगर मैं वही डेडिकेशन, रील देखी जाती कि वो पानी बरस रहा लेकिन टीचर पहुंच गया तो मैं तो पहुंच जाता हूँ। तो इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं, मैं पहुंच जाता हूँ। बच्चों की बददुआ लग जाती है इससे बदुआ लगे तो लगने दो, मगर बढ़ोतरी जब होगी तो नाम भी तो लेंगे मेरा। यही बात सही है। मैं गाली तो बेटा दिन भर मिलती है, तो क्या करा जा सकता है। जैसे आपने बताया था कि अभी फॉर्मूले हमें लर्न करने चाहिए, फिर फॉर्मूले समझने चाहिए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, नहीं लगता कि हाँ मैथ हमें कुछ सिखाते ही है, यार मैथ तो हमसे, ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपको कुछ बढ़िया सिखाता हो? मैथ के सारे फॉर्मूले हमें सब कुछ सिखाते हैं, तो हमें कोई भी फॉर्मूला दे दो, मैं तो चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज है आपकी उसमें, मेरे को कोई भी आप फॉर्मूला दे दो, मैं उस फॉर्मूले से आपको सीख बना के दिखा दूँ, सीख बना के दिखा दूँ। ए की पावर 0, आंसर क्या आता है 1, पावर 0 है, आंसर क्या आ रहा है 1, निगेटिव है, आंसर पॉजिटिव। मतलब एक एग्जांपल देखो, हाँ। 0 से बढ़ रहा है, मैक्सिमाइज जा रहा है जीवन में यार। पाइथागोरस थ्योरम कहता है जिस जगह थीटा लग जाता है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है। इट मीन जिसके पीछे अगर मैं पड़ गया उसकी सीधी हम बॉडी कर देंगे, 2 मिनट लगेगी। थीटा क्या सिखाता है, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जिस जगह थीटा है पाइथागोरस थ्योरम में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके जो सामने वाली परपेंडिकुलर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 की बात करता हूं तो उसमें मैक्सिमाइज वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू आती है। यार वहां पर एक चीज हमें अब समझते हैं बच्चे, यही नहीं समझ पाते कि भैया d2y/dx² व्हेन नेगेटिव वैल्यू देन आर कॉल्ड बेटा मैक्सिमाइज, और देन d2y/dx² इज पॉजिटिव वैल्यू देन आर कॉल्ड मिनिमाइज। हाउ? अब तुम सोचने वाली बात है यार, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उस चीज को, समझ नहीं पा रहे हो। इसमें थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए, ये तुम्हें रील से नहीं आएगी, रील से नहीं पढ़ाई से आएगी। क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूँ, किताबें पढ़िए भाई साहब। अब यहाँ पर क्लास हम लोग की लेने लगे, ऐसी बात नहीं है, तो बढ़ जाएगी। तो आप अगर कुछ भी सीधे से मान लो इंटीग्रेशन 1/a² + x², बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, 1/a tan + x/a + c। तो यहाँ पर भी मैं सिखाई दे रहा, देखो ज्यादातर tan का यूज हो रहा है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हेन योर परपेंडिकुलर देन योर बेस इज क्लियर, देन बेटा हाइपोटेनस आल्सो इज क्लियर, देन हाइपोटेनस इज क्लियर, हाइपोटेनस सेइंग द लॉन्गेस्ट साइड आर कॉल्ड आर हाइपोटेनस, है ना। तो हमें कोई भी फॉर्मूला दे दो बेटा, हम तो मैथ के टीचर, हम तो ओपन चैलेंज देते हैं, एनी फॉर्मूला दो, मैं सबको सीख करके दिखा दूँ और सिद्ध करके भी दिखा दूँ लाइफ से। मैथ ये सिखाती है। तो भाई साहब ये सब ज्ञान आपको किताबों से ही आएगा, तो किताबों में ज़्यादा ध्यान दीजिए और एक खोजी छात्र बनिए कि जो चीज़ हो रही है कि क्यों हो रही है। और आपके माध्यम से भी बोलना चाहिए, किताबों के साथ साथ केटी क्लासेस में भी आइए, वहां पर भी आप। हाँ भाई साहब आइए आइए, हमारे वीडियो के पहले स्पॉन्सर है भैया। स्पॉन्सर है भाई, इसको भी देखो थोड़ा है, बीच बीच में है। अरे आई एम किडिंग नहीं उन्हें लगा दिया पीछे इसीलिए कि देखते रहो भैया यही है, नहीं हमने गंगागंज की कोचिंग है, ये बढ़िया, इसको बनाना है टॉप, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एरिया की सबसे नंबर 1 कोचिंग आज से आने वाले 1-2 साल में बना, अभी हमें लग रहा है ये शायद बन तो अब फुल तो सब चल ही रहा है। नजर बट्टू लगाना पड़ेगा यार। नजर नहीं लगाना भाई, नजर नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एज अ टीचर क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती किसी को भी अगर वो टीचर बनना चाहता है? पहले तो भाई अगर भौकाल नहीं तो टीचर ना बन। नहीं तो बाहर, नहीं तो बच्चे कहते बाहर मिलना सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, टीचर्स बनने की सबसे मेन प्रॉब्लम डर रहता है बाल का झड़ना, समय से पहले बुढ़े हो ना, यही सब टीचरों की प्रॉब्लम ऐसी मतलब बताई जाती है फनीएस्ट वे में। बट टीचर बनने से कुछ महत्वपूर्ण चेंजमेंट वाले आते हैं, और थोड़े से नहीं बोला जाता है कि बच्चों के अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो टीचर या बढ़िया है, और बच्चों के नंबर गलत आ गए तो टीचर खराब है। सबसे बड़ी दुख की बात यही होती है टीचर की। भाई अगर मैं 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें या 20 बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे, तो इसमें टीचर की क्या गलती है? तो यही सब चीजें हैं, ऐसा कोई और बाकी इसमें मैं नहीं बोलता हूँ। कोई टीचर सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बिल्कुल हमारे अंदर भी होगी, सुधारने की प्रयास भी करूँगा, ऐसी बात नहीं। बस यही सब चीज़ें। कमियां वो नहीं है जो आप सुधार ना रहे हो, कमियां वो है जो आपके अंदर कमियां लेकिन आप मान नहीं रहे हो कि कमी है। गुड, बिल्कुल सही। तो इन पर ध्यान दिया जाए कि जो हमारी कमी है उनको मानो कि नहीं मेरे अंदर कमी है, ये नहीं कि भाई साहब कमी तो है लेकिन हम माने नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, तो इस चीज़ से बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल गुड। कोई आपने बताया कि आप केवी से पास आउट है, केवी तो एक भोपाली स्कूलों का एक राजा माना जाता है कि जो चीज़ें जहाँ कहीं नहीं होती वो केवी के अंदर हो जाती हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने केवी का यार केवी तो यार मतलब
मैंने तुम लोग से भी पहले जिक्र किया कि यहाँ से मेरा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, और उस 12 किलोमीटर को यहाँ पर आने के लिए, अगर कोई कंप्लेन आने के लिए बहुत ज़्यादा दमखम होना चाहिए तभी आ पाती थी। मैं यहाँ पर बहुत सज्जन, बहुत स्वीट था। वहाँ पर कलाकारी का एक बादशाह था। धर्मापुरी जानता है कि धर्मापुर जानता है वात्सल्य तिवारी कौन थे। ठीक होना। तो मैं बहुत सीधा था, ऐसी बात नहीं कि गंदा था। भले मित्रता मेरी खराब थी मगर कभी लड़ाई लड़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी। मैं इसमें एक फेस मेरे लाइफ में आया, मम्मी ने मेरे को मारा था 9th क्लास में। हाँ मैं यार, मेरी गलती नहीं थी यार। वहाँ SST वाले, अभी मैंने बताया 6 से SST करा। SST भाई साहब का दांत तंग था। SST वाले टीचर ST पढ़ाते तो ST से ज्यादा वो बालिका वधू की बातें बताते थे। कहते बालिका वधू, ये बालिका तो हम लोग क्या, और नहीं तो है। मैं उसके पहले लाइब्रेरी का पीरियड, तो वहाँ लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया एक बुक्स आती थी, तो उसमें डायग्राम्स होते थे, वही हम लोग देख रहे थे। यार मेरी किस्मत नहीं, सब पहली बार मैंने बंक मारी क्लास, और उसी दिन मेरी मम्मी पहुंच गई चाबी देने के लिए स्कूल में। और देखो, कभी भी गार्ड ले लेता है चाबी, वो दे देता है, मगर मेरी मम्मी अंदर आ गई पूछने के लिए कि लड़का हमारा कैसा, हमारा पढ़ रहा है कि नहीं। अब मम्मी आई तो उन्हीं सर से पूछती है कि लड़का तो, अब वो सर क्या कहते हैं, लड़का तो आ ही नहीं, देखो हाथ से निकल गया। अब मेरी मम्मी किसी गर्ल्स की सीट में आराम से बैठी हुई थी और सर पढ़ा रहे थे, और मैं बस एंट्री लेता ही हूँ, तब तक मेरी मम्मी उठती हैं, आती है। मैं ऐसे शौक, झाड़ 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 3 तमाचे 9th क्लास में मेरे को पढ़ते, और आई एम शॉक। हमने कहा ये हुआ क्या मेरे साथ, ये हुआ अन्याय, ये कैसे हो गया। अब मैंने कहा मम्मी, और मेरी हमने कहा यार, अब मैं जाके चुपचाप, तुम घर आओ। अब मेरी हिम्मत, मेरी माँ ने मेरे को पहली बार तमाचे मारे थे, और उसके बाद भी अभी तक भी नहीं मारे। मगर आई एम शॉक, ये हुआ क्या, ये चमत्कार कैसे एक मैं और पता नहीं मेरे अंदर वो जोश कहाँ से आ गया। एक बार लड़ाई भी हुई थी, मैंने एक को शायद 7 बार मारा था वहां पर। 7 बार। मैं 3 दिन के लिए शायद रस्टिकेट भी हुआ था स्कूल से। 7 बार कोई बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या बहुत एब्यूजिंग लैंग्वेज, को एब्यूजिंग लैंग्वेज पसंद नहीं, और किसी पेरेंट्स को देना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक ही बार लड़ाई हुई है कि, और ऐसे एक्सपीरियंस बताऊं, गुंडे वहाँ पे केवी का लगी गोबर, एक ऐसे खुली रहती बटन, देन ऐसे ऐसे। मैं केवी वालों ने हम लोग के साथ एक धोखा किया यार। पूछो क्या धोखा यार। केवी में जब तक हम लोग यहाँ पे बढ़िया चल रहा था, वाइट पैंट थी, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ग्रे, मगर यार उन्होंने एकदम जज्बाते बदल दिया। उन्होंने बैंड बाजे वाली हम लोग केवी के लाल पीला, हम लोग सोचते थे टाई आई आएगी, टाई का भी शौक नहीं कर पाए बेटा केवी में। तो बहुत सारी चीजें हैं केवी में, केवी जान है। केवी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और केवी से मैं ये भी प्राइवेट शिक्षकों को बताना, प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को सिखाना चाहता हूँ कि केवी केंद्र शासित चलाता है, उसके जरिए देखो कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम बताते हैं कि वहाँ देखो कितने मिनिमाइज पैसों में कितनी अच्छी स्टडी की जाती है। आजकल यहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल है, वो एक तरीके का बोला जाए तो धंधा कर रहे हैं। हमारा उनकी मजबूरी, भाई टीचर को पे कैसे कर रहा है, भाई मजबूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही आगे हमारी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनको बच्चों पे ध्यान दिया जाए प्राइवेट स्कूलों से। बस यही मेरा अनुरोध है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ अपने आज के हम में से जो पहला हमारा जो एपिसोड है, इसको हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, टॉक्स फॉर यू के नाम से। ये टॉक्स फॉर यू नाम रखने के पीछे कारण यही है कि ये जो बातें हैं हमारे लिए नहीं, आपके लिए ही है। अगर ऐसी अगर आपको बातें सुनना है तो सब्सक्राइब फॉर अस, सब्सक्राइब फॉर यू, एंड थैंक यू। एक और किसी महान कवि ने कहा था कि अगर आप किसी को, कोई आपको सुन रहा है, तो ये हमारे बोलने का गौरव नहीं है, ये सुनने वाले का बड़प्पन है। तो आपने यहाँ तक सुना, तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू, सब्सक्राइब अस। आपके माध्यम चैनल से फिर से मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इनवाइट किया, आप यहाँ पर आए, पॉडकास्ट कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं तुम लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, हौसलों में जान होती है। नहीं भाई, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो मैं एक अपनी भी लाइन यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मंजिलें वो होती हैं जिनके सपनों में तो जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से तो जरूर उड़ान होती है। पंख न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, या मंजिल तेरे पग चूमेगी
आज ही चूमेगी, कल का तो तुम छोड़ ही दो। और मैं इसमें बताता हूँ, जब आसमान में वो सितारे हैं, आसमान में वो सितारे हैं, तो चांदनी की चमक की क्या इंतजार कर रहे हो? उन सितारों के जैसे चमकना है, तो सूरज जैसा जलना हो, जलना होगा, सूरज जैसा जलना होगा। और कुछ अगर पाना है तो कुछ इन जैसे नौजवान को साथ देना होगा। और प्यार किया है तो प्यार शिद्दत से निभाना भी होगा, निभाना भी होगा। और संघर्ष की गतिशील में अगर तुम्हें चलना है तो कुछ लोगों को पीछे से आगे उठाना होगा। इसी के साथ मैं इसके चैनल को, मैं क्या बोलूँ, निःशब्द हूँ इस समय। खूब इसको प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए कि आगे बढ़े। बस आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि इसको सब लोग आशीर्वाद दीजिए, अनुज प्यार दें, बराबर वाले इसका साथ दें। और हाँ, जो इसके दिल के करीब हैं उसको भी साथ चलने ये नहीं कट करना पड़ेगा।